डिबेट हम भी बातें जो हैं उसी हिसाब से करना शुरू करें? किस रूप में देखा जाए इसको, प्रशांत टंडन जी? देखिए, अभी मैं संजय जी को सुन रहा था और आपकी बात भी। ईवीएम, आरएसएस, दुनिया भर की साजिश, हथकंडे, ये इन प्रकार ये सत्ता में बने रहने का तौर तरीके, डर्टी ट्रिक्स, जनता से ऊपर ये कुछ भी नहीं है। जनता जिस दिन जिसको चाहेगी उखाड़ के फेंक देगी। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली थी, चुनाव हार गई तो यशपाल कपूर रायबरेली में ही थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी फोन करने की इंदिरा गांधी को। हिस्ट्री गेट ने फोन किया था कि आप चुनाव हार गई हैं। तो ता जब अपने पे आती है तो वो जनता ही भी तय करती है। फिर जनता ही ईवीएम की रखवाली करती है, जनता ही बैलेट बॉक्स की रखवाली कर रही थी, जनता ही सब करती है। फिर तो जनता को हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, समाज को, पहली बात। इसलिए मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं। दूसरी चीज की देखिए, अब हम आज बड़ा महत्वपूर्ण ये आप डिबेट हो रहा है ये कि हम इसमें इलेक्शन का जो डैशबोर्ड है वो तय कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो डैशबोर्ड इलेक्शन का अब मोदी जी के कंट्रोल के बाहर है। अब वो अभी तक वो मोदी जी तय करते थे कि पासा वो फेंकेंगे, बाकी लोग देंगे, गोदी मीडिया कवर फायर देगा, ट्रोल अपना काम करेगी। ये एक पैटर्न था। अब उस पैटर्न में अडानी है, उस पैटर्न में देश के बाहर भी चीजें चली गई हैं। देश के बाहर कैसे गई हैं कि रोज बीजेपी के प्रवक्ता, केवल प्रवक्ता नहीं मंत्री भी, राहुल गांधी की आलोचना करने के चक्कर में पश्चिमी देशों की आलोचना कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पश्चिम देश भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात है। मुझे मुझे हैरत है कि इसमें विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है। बार बार ये बातें आ रही हैं कि कॉलोनियल पावर है। अरे कॉलोनियल पावर जो है, वहां पे भारतीय मूल का आदमी प्राइम मिनिस्टर है। वो कॉलोनियल पावर पावर थी सन 45 से पहले। खैर, तो ये डैशबोर्ड चेंज हो रहा है और अडानी का मामले से रहेगा। अडानी का मामला, बीबीसी पे रेड का मामला रहेगा। रोज ये साबित करने की कोशिश में रहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो सच कहा। और एक टैक्टिकल मिस्टेक लोकसभा में हो गई है, इनकी तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हो गई है। टैक्टिकल मिस्टेक ये हुई है कि 55 मिनट तक आपने राहुल गांधी को बोलने दिया। मैं लोकतंत्र के पक्ष में हूं, मैं चाहता हूं कि विपक्ष अपनी बात रखे। मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ये एक बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी कि आपने चुपचाप राहुल गांधी 50-55 मिनट तक बोलते रहे, अडानी का फोटो भी दिखा दिया, आपने एक्सपंज कर दिया उसका, वो मीनिंगलेस है। वो फुटेज बन गया ना, वो फुटेज का वीडियो तैयार रहा, अभी पूरी दुनिया में जा रहा। तो ये जो डैशबोर्ड है वो मोदी जी के हाथ में अब नहीं है।
अब उसको जो भी कहें कि वो हिंडनबर्ग ने कर दिया, वो सोरोस ने कर दिया, वो इसने कर, ये सब अब अलीबाजी है, बहानेबाजी है। तो अब आप देखिए कि इसमें से नैरेटिव गायब क्या क्या हो गए। अडानी ऊपर आए, राहुल ऊपर आए, तो कौन गायब हो गया? गाय गायब हो गई। गाय वाकई वापस चली गई गौशाला में। हिंदू मुस्लिम गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट अभी असर्ट करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो गोगोई के समय था, जब 2019 का चुनाव हो रहा था और गोगोई साहब ने क्लीन चिट दे दिया था राफेल पे, और उसके बाद वो राज्यसभा में आके बैठ गए। अब वो नहीं होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट वापस वहां पे है जहां सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। बहुत सारे इसके इंडिकेशन आ गए, आज भी मिल गया। जिस तरीके से बिल्किस बानो पे उन्होंने किया ये फैसला कि वो सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि बिल्किस बानो के जो आरोपी, जो वो थे, अपराधी थे, उनको छोड़ा गया, उनके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ये अपने आप में ही एक बुरी खबर है मोदी साहब के लिए। फैसला इसमें जो भी हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और जिसकी समय समय पे मैं बात करता भी रहता हूं कि बहुत सारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, दर्शक हमारे जानते हैं कि हम लोग क्या बात करते रहते हैं। तो जो कुल मिला के जो डैशबोर्ड है इलेक्शन का, वो बदल रहा है। अब वो कितना बदला है वो कर्नाटक के इलेक्शन में दिखाई दे जाएगा। कर्नाटक का इलेक्शन अगर इलेक्शन जो है बीजेपी हारती है या टक्कर होती है वहां पे अच्छी, तब वहां से तय होगा कि 2024 का इलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि बाकी सारे इलेक्शन तो नॉर्थ में है मोस्टली, तो वहां पे और वो कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है बहुत सारे इलेक्शंस में। लेकिन कर्नाटक इसलिए जरूरी है, जैसे मैं पहले कह रहा था, कि वो साउथ का एक फुटहोल्ड है बीजेपी के पास। वो अगर हार गई है तो निकल जाएगा। और जिसकी की बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि ये चुनाव, कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल काम होगा। एंटी इनकम्बेंसी है, रोज किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी फिल्म एक्टर को गिरफ्तार कर लिया आपने, किसी और को गिरफ्तार कर लिया। 35% दलित और मुस्लिम है, वो एक ब्लॉक है जो कि बीजेपी के साथ नहीं है। अब कई कारण है उसके, एक कारण उसमें खड़गे जी का होना भी है। तो इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं तो वो कि 2024 में राजीव जी इलेक्शन होगा। 2019 में इलेक्शन नहीं हुआ था, वॉकओवर था। पुलवामा बालाकोट के बाद विपक्ष का नैरेटिव बिखर गया था। 2024 में इलेक्शन होगा, और इतना हम लोग भरोसा रखें अपने सिस्टम पर और संवैधानिक संस्थाओं पर कि वो कुछ ऐसी कोई बड़ी साजिश नहीं हो पाएगी जिसका कि कोई जो है वो फायदा इलेक्ट्रॉनिकली और या राजनीतिक रूप से या पॉलिटिकली फायदा मिल सके किसी को। राजीव जी जी जी, बिल्कुल। डैशबोर्ड की बात आप कर रहे थे, और डैशबोर्ड